ब्रेक करिए। दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है ट्रंप। बड़ी खबर, खमेनी की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ये तेहरान के मेयर ने कहा है। ब्रेक करिए, ईरानी संसद में बदला बदला के नारे लगे। ब्रेकिंग और शॉर्ट, समझौता नहीं, सरेंडर नहीं। ये देखिए, कल लिया संकल्प। ब्रेकिंग और शॉर्ट, हैंड्स अप, नारेबाजी के बीच डिप्टी स्पीकर हाजी बाबाई की वार्निंग। खमेनी का बदला लेने के खिलाफ कालीबाग प्रतिबद्ध। हम नहीं रहे तो दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमी लेंगे बदला। विजय इसको संभाल के रखेगा इस खबर को। अगली बड़ी खबर आइए जरा, ब्रेकिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में चरम पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध दिखाइए। ईरान में ट्रंप को कॉफिन में लेटे हुए दिखाया जा रहा है। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा। राजधानी तेहरान की मुख्य सड़क पर लगा बिलबोर्ड, ये देखिए जरा। खमेनी की मौत का बदला लेने की चेतावनी। बड़ी खबर, विजय इस खबर को भी संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, ट्रंप के मूवमेंट पर ईरान की खुफिया नजर। ब्रेक करिए, ईरानी एजेंसियों के टारगेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति। ईरान ने ट्रंप के सीक्रेट सर्विस मोटरकेड को दिखाया। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। न्यूयॉर्क फ्लोरिडा में ट्रंप की सुरक्षा में कमियों को बताया गया है। ये बड़ी खबर, ईरान के तेबियान आउटलेट ने जारी किया वीडियो। ये देखिए, एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। ट्रंप की हत्या पर इनाम देने का ऐलान। बड़ी खबर, ट्रंप की हत्या करने पर $10 मिलियन का इनाम। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। विजय से पहले की 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए। इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को टारगेट नहीं कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन सीधे चलिए, अशोक सज्जनार सर मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक सर, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली अंडर थ्रेट। यह केस बहुत इजीली बनता है। एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट का मतलब है द अल्टीमेट थ्रेशोल्ड हैज बीन रीच्ड। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास अधिकार है, वो अपने राष्ट्रपति, अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करे। क्या आप समझ रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूं? दे कैन ऑल्सो यूज द न्यूक्लियर बटन। क्या आपको लगता है कि ये चीजें बहुत एस्केलेट कर जाएंगी? जी देखिए, एस्केलेट तो जरूर करेंगी, और मैं समझता हूं जो थ्रेट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को है, बिल्कुल रियल थ्रेट है। क्योंकि देखिए, आप ईरान के नजरिए से इसको देखिएगा, उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया है। तो आई थिंक व्हाट दे विल से इज, जो आपने हमारे सबसे सीनियर लीडर को, रिलीजियस है, पॉलिटिकल सभी कुछ था, उसी में नहीं था, उनको आपने उड़ा दिया है। तो वी आर वेल विद इन आवर राइट, जो आपके राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके विरुद्ध हम काम करें और उनको हम खत्म करने का ये करें। तो वो तो कहेंगे हमारी तरफ से हम बिल्कुल वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और हमारे पूरी ये छूट होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। टिट फॉर टैट है, आपने यहाँ पर मारा है, हम भी आपके जो सबसे सुप्रीम नेता हैं उनको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो उनकी तरफ से तो, परंतु जो पूरे विश्व में है और जो अमेरिका है, वो डेफिनेटली ये समझेगा जो हमारे ऊपर, हमारी स्टेबिलिटी के, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर ये हमला है, तो हम कुछ भी करेंगे। बट आई थिंक इट इज स्टिल फार फेच्ड टू से जो ये न्यूक्लियर बटन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज आई थिंक अमेरिका विल से हमारी जो पावर है बहुत ही ज्यादा है कंपैरेटिवली। अगर हम उससे उनको नहीं हरा पाए हैं, तो यू नो इससे इसकी जो रैमिफिकेशंस होगी, अगर आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं, द रैमिफिकेशंस विल गो मच बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ ईरान। अशोक सर, मैं आपसे शेयर करूंगा, जो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें पोस्ट न्यूक्लियर यूज का सिनेरियो बताया। सर, यू कैन प्लीज कंप्लीट। अशोक सर, यू कैन कंप्लीट, आप जो कह रहे थे। जी जी जी, नहीं, मैं वही बता रहा था निशांत, जो मेरे विचार से इसको वो बिल्कुल भी नहीं ठीक है एज काइट फ्लाइंग, वो थोड़ा सा करें टू गिव ग्रेटर प्रेशर एज फार एज ईरान इज कंसर्न। जो देखिए, नथिंग इज ऑफ द टेबल। ये बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी, इट इज वेरी मच ऑन द टेबल। द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज मोर देन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अंडरस्टूड जी, अंडरस्टूड। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान पर कभी भी जीत हासिल कर सकता है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए, ईरान की एयर डिफेंस क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई है। व्हाइट हाउस की ईरान को सीधी चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय, ईरान के पास अब बचाव की क्षमता खत्म हो गई है, अटैक की क्षमता है, मगर ये कोई इग्नोर नहीं कर सकता। एक और बड़ी खबर, सिर्फ हवाई हमलों से ईरान युद्ध जीतना नामुमकिन है। सुमेरा, मैं आपको बस 2 मिनट और इंतजार कराऊंगा। बमबारी बढ़ाने से भी ईरान पीछे नहीं हटेगा। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर का दावा,
आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, हमलों से नहीं हारेगा ईरान, केवल हवाई हमलों से ईरान को हराना पूरी तरह नामुमकिन है। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ईरान को झुकाने के लिए सख्त वित्तीय प्रबंधन की जरूरत होगी। ये देखिए, ईरान पर पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर का दावा है, बड़ी खबर, लगातार बमबारी से अमेरिका का सैन्य स्टॉक खत्म हो रहा है। ये बहुत टैक्टिकल बात है। पूर्व विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस ने भी आर्थिक नाकेबंदी को सही बताया।